You can really go down a deep rabbit hole if you read about ice ages. There's deep rabbit hole on ice ages. Deep rabbit hole. दानिश और मिशाल, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का तो रोज़ रोज़ सुन रहे हैं। मैंने रिसेंटली आइस एज के बारे में सुना, तो व्हाट इज़ दिस आइस एज, क्या है ये? सो आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें पता है कि अर्थ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के जब लेवल ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है। बिल्कुल ठीक है, इसके ऑपोजिट आइस एज के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास कार्बन के लेवल्स कम हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो फिर हमारे पास आइस एज होती है। वो किस तरह से होती है कि हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं अर्थ के, ठीक है, वहाँ पे जो हमारे पास बर्फ़ है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है टूवर्ड्स द इक्वेटर। अच्छा, तो ये एक पूरी लेयर या शीट बन जाती है अर्थ के अराउंड, और मोस्टली आइस एजेस के अंदर देखा गया कि 1/3 ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड इन आइस। अच्छा। हाँ जी, सो बेसिकली ये आइस एज की डेफिनेशन आप तो इफ़ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, आप ये कह रही हैं कि जब कार्बन ज़्यादा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, यस जब कार्बन कम होता है तो ग्लोबल कूलिंग होती है। और अभी इसलिए ग्लोबल वार्मिंग है कि अर्थ के टेम्परेचर्स ऊपर जा रहे हैं क्योंकि कार्बन भी ऊपर जा रही है। इज़ दैट वंडरफुल? जैसे कि एक है सेइंग भी है कि नथिंग इज परमानेंट, चेंज इज परमानेंट। बिल्कुल ये एग्जैक्टली। अप्लाई होती है हर लिविंग नॉन लिविंग जो भी चीज़ है ना, हमारे पे भी, हमारी जिंदगियों पे भी, बिल्कुल तो अर्थ पे भी क्यों ना अप्लाई हो फिर। एग्जैक्टली ठीक, पॉइंट उसी वैलिड। तरह जैसे मिसाल ने कहा कि अभी तो हम ग्लोबल एक छोटा सा फेज़ है जो ह्यूमन मेड है, ऑलमोस्ट ग्लोबल वार्मिंग की फेज़ में है, लेकिन इस तरह नहीं था। अर्थ रिपीटेटिव साइकिल में जो है ग्लोबल कूलिंग की तरफ गई है। अच्छा अर्थ कितनी पुरानी है? 4.6 बिलियन ईयर्स, Yes. मिसाल ऐसे ही। यस तो उसमें है 4.6 बिलियन ईयर्स में 5 टाइम्स मेजर ग्लोबल कूलिंग हुई है या आइस एज आई है। अच्छा तो उनके कुछ नाम है, हरोनियन, सिरोजेनियन, एंडियन सहारन, कैरो, और अभी जो रिसेंट है वो है क्वार्टररी। अच्छा जैसे पंजाब से कोई बंदा है तो पंजाबी जो माएँ होती हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, तो वो एक दुआ देते हैं कि जा पुत्र तेनू ठंडियाँ हवा वाला ठीक है। लेकिन ठंडी हवाएं जो होती है ना, हमारे लिए तो बड़ी मतलब राहत होती है हमारी, लेकिन वैसे ठंडी हवाएं हिस्ट्री में हाँ कोई अच्छा शगुन नहीं है। अच्छा नहीं, कभी लोगों ने उसको वेलकम नहीं किया, अच्छा क्योंकि हिस्ट्री में जो चीज़ें इंसान डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पर, बिल्कुल तो कोल्ड कंडीशन मतलब कि नो है। अच्छा रेड फ्लैग है किसके लिए? ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। अच्छा प्लेग, प्लेग अच्छा ताउन, ताऊ सबसे पहला प्लेग जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ है वो 6th सेंचुरी में रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं, बिल्कुल फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी आपने सुना हो, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑटोमन एम्पायर का आपने सुना और नेटफ्लिक्स पे बड़ी बड़ी सीरीज देखी है बड़ी चीज़ है, रोमन का बड़ा मतलब कि एक तारीखी शहर है, बिल्कुल मतलब तो वहाँ पे सबसे पहले ये प्लेग बीमारी शुरू हुई थी। अच्छा ऑलमोस्ट ये 19th सेंचुरी तक ये चलती रही है। अच्छा तो ये भी जो बीमारी थी जो यूरोप में भी कई बार गई और कई बार ये तकरीबन 1500 साल चलती रही वक्तन फ़वक्तन, इसके पीछे भी जो कंडीशन थी वो कोल्ड टेम्परेचर्स थे। अच्छा अब मिसाल आपको बताएंगी कि आइस एज कब, तो मैंने जैसे थोड़ा सा बता दिया सिविलाइजेशंस का भी, तो ये होती क्यों है, मतलब हम पता किस तरह चलता है कि हो रही है। सो आइस एज का हमें इस तरह से पता चलता है, हम एक तो 3-4 फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे। अच्छा ठीक है, एक सबसे पहला अगर हम देख लें वो ये है कि सन अच्छा सन के ना कुछ अरसे के बाद साइकिल्स आते हैं उसके ऊपर कि जैसे उसकी रेडिएशंस कभी मैक्सिमम हो जाती हैं कभी कम हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम। अच्छा अर्थ तक उसकी रेडिएशंस जो हैं वो कभी कम पहुंच रही होती हैं और कभी ज़्यादा पहुंच रही होती हैं। अच्छा ठीक है तो ये भी फैक्टर एक है आइस एजेस के आने में, क्योंकि अर्थ तक जो सन की रेडिएशंस थी वो कम पहुंच रही थी अच्छा उस टाइम पीरियड में जब कार्बन भी कम था और फिर जब सन की रेडिएशंस भी कम हो रही थी। ठीक है, उसके अलावा एक और फैक्टर है कि हमारी अर्थ जो है वो हमें पता है कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, बिल्कुल तो उसका जो ऑर्बिट है वो कभी चेंज होता है, मतलब आफ्टर दानिश कितने सालों बाद 40,000 ईयर 40,000 ईयर्स बाद, हाँ उसका ऑर्बिट चेंज होता है, वो कभी सर्कल में ऑर्बिट कर रही होती है, कभी इलिप्टिकल उसका ऑर्बिट हो जाता अच्छा है। मतलब अर्थ का जो ऑर्बिट है वो कांस्टेंट नहीं होता, दैट्स एवर चेंजिंग। यस, अच्छा और ठीक उसके अलावा उसका एक्सेस भी जो है वो आफ्टर आई थिंक 40,000 ईयर्स ही। वो बीच में टिल्ट करता रहता है, उसका वेरिएशन है 23.5 डिग्री होता है उसका, अच्छा अच्छा टिल्ट में फर्क आता रहता तो टिल्ट होते हैं। तो इफ़ आई अंडरस्टूड दिस करेक्टली, तो आप ये बोल रही हैं कि एक तो सन बीच में अर्थ एक ऑर्बिट में मूव अराउंड करता रहता है सन के इर्द गिर्द, एंड ये ऑर्बिट जो है
ये कांस्टेंट नहीं है, तो कभी दूर हो सकते हैं और कभी करीब हो सकते हैं। यस दूसरा अर्थ का टिल्ट, यस तो अर्थ का टिल्ट ज्यादा होगा तो रेज इस वाले इलाके में लेट पहुंचेंगी Yes. या कम पहुंचेंगी। ताकत होगी उनमें। हाँ जी। और तीसरी क्या रीजन बताई थी? तीसरा सन की जो रेडिएशंस हैं हाँ जी। वो कभी ज़्यादा हो जाती हैं और कभी कम हो जाती हैं। तो जब कम होती हैं तो अच्छा। वो अर्थ तक वैसे भी कम ही पहुंच रही होती हैं। तो ये अच्छा। भी एक कॉज हो सकता है। इसके अलावा एक और भी चीज़ थी कि आपको पता है कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अभी है, अच्छा। हम लोग एशिया का पार्ट हैं, हाँ, बट बिल्कुल। काफ़ी टाइम पहले हम लोग एशिया का पार्ट नहीं थे। हमारा जो हम बेसिकली वी वर फ्लोटिंग ऑन एन ओशन। ओह वाओ, Yeah. अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। या सो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई, हाँ। ठीक है, एंड देन आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट कोलाइडेड विद द साउथ एशियन कॉन्टिनेंट। और जब वो कोलिजन हुई तो उसकी आप कह लें कि वजह से हमारे पास जो हिमालयास की इतनी बड़ी रेंज है हाँ। वो फॉर्म हुई। अच्छा। और जब हिमालयास की रेंज हमारे पास फॉर्म हुई तो उसकी वजह से वेदर के जो पैटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए और उस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिशें स्टार्ट हो गई। अर्थ और इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशिया ऐसे कोलाइड किए, यस ये आपने बताया मुझे। Yes. और जब वो कोलाइड किए तो उससे हिमालयस फॉर्म हुए, यस तो उससे जब वो फॉर्म हुए तो वेदर पैटर्न्स चेंज हुए, यस जब इनिशिएट हुआ। मॉनसून इनिशिएट हुआ और उससे ज़्यादा बारिशें स्टार्ट हो गई। जब ज़्यादा बारिशें स्टार्ट हुई तो इरोजन स्टार्ट हुई हिमालयस में, और उस इरोजन ने कार्बन को पहाड़ों में और पानी में ट्रैप कर दिया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ और हमारा ओरिजिनल पॉइंट जो था कि कार्बन लेवल्स कम हो गए Increase हो गए। तो ग्लोबल कूलिंग स्टार्ट हो गई। Yes. वाओ, वंडरफुल, दैट इज साइंस। इसी तरह जैसे इन्होंने हिमालयस के सारे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए, तो रिसेंट 10 लाख सालों में इस तरह की 12 ग्लेशिएशन पीरियड अच्छा। या आइस एजेस आ चुकी हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से गए हुए हैं, आप रहे भी हैं। बिल्कुल। सोचें कि आपको मैं कहूँ कि आप रोड ड्राइव करते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, अभी अभी नहीं पॉसिबल। नहीं पॉसिबल, जहाज में ड्राइव करके। बिल्कुल। आपको टिकट भी है। लेकिन आज से आप समझ लें 8000 साल पहले अच्छा। ऐसा नहीं था। यू कैन लिटरली ट्रैवल बाय लैंड टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मतलब ये कनेक्टेड थे। ये कनेक्टेड थे। ओह वाओ, ये फिर डिस्कनेक्ट कैसे? डिस्कनेक्ट का पहले मैं कनेक्ट का बताता हूँ, क्योंकि जो ग्लोबल आइस एज थी उस वजह से सी लेवल्स जो थे 400 फीट ड्रॉप हो गए थे। अच्छा, 400 फीट। 400 फीट, 120 मीटर समथिंग लाइक। अच्छा। अब हुआ क्या कि आप अब कह रहे हैं जैसे ये नई जो फॉर्म है अर्थ की, ये कैसे बनी? तो ये हुआ था कि जब ये आइस एज ख़त्म हो रही थी, ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, ये लास्ट वाली जो थी, बिल्कुल लास्ट वाली ग्लेशियर जब पिघल रहे थे, तो मिसाल ऐसे हुआ कि हमारे पास अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के ऊपर एक लेक बन गई, ग्लेशियर लेक। ओह अच्छा। बेसिकली सराउंडेड थी बर्फ़ से ही। जब बनती रही एक टाइम आया कि वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो गया। पानी जैसे आप रेत को ऐसे करते रहे, एक टाइम आएगा वो मतलब कि आप उसको एक बनाएंगे लेकिन वो कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स हो जाएगी। ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं इसको। तो वो कोलैप्स हुआ, सारा पानी कहाँ चला गया? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अच्छा। एक तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज ये कॉन्सिक्वेंस हुआ कि जो हमारे पास यूरोप था वहाँ पे एक अच्छा ओशन में करंट चलते हैं। बिल्कुल। गल्फ करंट एक है जो कि हमारे पास न्यूयॉर्क से लंदन की तरफ चलता है, बिल्कुल। जो कि वार्म वाटर लंदन की तरफ लेके जाता है, इसलिए लंदन के टेम्परेचर थोड़े माइल्ड रहते हैं। ठीक है। तो वो जब करंट जो था, जब उसमें पानी गिरा ठंडा, बिल्कुल। चलना बंद हो गया। बिल्कुल। जब वो चलना बंद हो गया तो यूरोप में ड्राउट आ गया। ओह अच्छा। और इसका जो सबसे मेजर इम्पैक्ट आया था वो ये था कि सी सरफेस, सी जो लेवल है वो 120 मीटर राइज हो गया। अच्छा। मतलब ऑस्ट्रेलिया था वो, अच्छा, जी। मुझे जहाज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद और अगर रोड होती तो आई वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं साल में 1-2 दफ़ा जाता हूँ। तो मुझे एक बात ये बताओ कि ये एक्चुअली कोई साइंटिफिक एविडेंस है, कोई टेस्ट्स किए हुए हैं इन्होंने, क्या डेटा देखा हुआ है, क्या किया हुआ है इन्होंने कि ये बता सकते हैं कि आइस एज आई थी? एक और चीज़ है इसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छा। जियो ज़मीन, मॉर्फोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ द अर्थ फीचर्स। ठीक है। अच्छा, ग्लेशियर जहाँ से मूव होता है ना तो अपने निशान पीछे छोड़ जाता है। अच्छा। आप जैसे कोई भी चीज़ मूव करेंगे तो ये पीछे कुछ रह जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। तो ग्लेशियर जब मूव होता है जो एक निशान रहता है उसको कहते हैं स्टायरेशंस। अच्छा। एक टर्म है, जियोलॉजिकल टर्म है, बिल्कुल। ठीक है, फीचर, जियोलॉजिकल फीचर, स्टायरेशंस। तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे इलाकों में स्टायरेशंस देखी जो अभी बिल्कुल खुश्क है अच्छा। या उनमें बहुत ज़्यादा जंगल है। अच्छा। तो उन्होंने फिर यही इसको असेसमेंट उनकी हुई कि यहाँ पे भी किसी ज़माने में ग्लेशियर आइस थी, यहाँ पे ग्लेशियर्स मूव करते थे। अच्छा। तो इस सारे एविडेंस के बेस पे आइस एजेस की उसकी क्रोनोलॉजी प्रिडिक्ट हुई, अच्छा। बताया गया कब से कब तक थी। तो ये सारे कार्बन, एक और चीज़ है, हाँ, कार्बन डेटिंग। अच्छा। कार्बन डेटिंग या आइसोटॉप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स,
उनकी वजह से भी आइस एज की प्रिडिक्शन उन्होंने निकाला हिस्ट्री क्या होती है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है आपने? हाँ जी बिल्कुल। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का बिल्कुल। नाम सुना है, जिसकी तस्वीर भी है। तो उसकी जो एक्सटेंट हुए थे या वो जब ख़त्म हुई थी, डिक्लाइन हुआ था सिविलाइजेशन का, तो एक रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि 200 ईयर्स का एरा था। तो जैसे कि वो 200 साल जो थे, 200 सालों में जो रिकॉर्ड उन्होंने जब निकाला, कार्बन ऑक्सीजन 18 डिपॉजिट हुआ था, जो कि तब डिपॉजिट होता है जब हमारे पास रेनफॉल बहुत कम होती है। अच्छा, तो साइंटिस्ट ने फिर ये इन्फर किया कि इन 200 सालों में मूनसून बिल्कुल नहीं हुआ, खत्म हो गया। अच्छा, ये उन्होंने एक एविडेंस दिया इंडस सिविलाइजेशन के फॉल होने का। अच्छा। तो ये वो तो ये इसी तरह जिस तरह सिविलाइजेशंस ख़त्म हुई हैं, इसी तरह कुछ सिविलाइजेशंस ने माइग्रेट भी शायद किया हो। बिल्कुल क्लाइमेट जैसे आजकल भी क्लाइमेट की वजह से, अभी जो रिसेंटली आप देख लें डिजास्टर्स की वजह से क्या होता है, रिफ्यूजीज होते हैं और लोग माइग्रेट करते हैं आजकल भी। बिल्कुल। तो पास्ट में भी ये होता रहा। वाइकिंग्स देखे आपने? ओ फेवरेट आपने सीरीज देखा? नेटफ्लिक्स पे, बहुत रैग्नार लॉथब्रोक, और वो खातून का क्या नाम था? क्या नाम? मुझे अभी याद। चले जो भी नाम था, हाँ, डाइग्रेस चल। था। तो अब आपने देखा होगा कि वो शुरू में होते हैं तो वो रेड करते हैं, बिल्कुल, रेड टूवर्ड्स इंग्लैंड, कहते हैं इंग्लैंड जाएगा, वो बादशाह से लड़ता भी है, फिर खुद चला जाता है, फिर वो स्टोरी है। तो ये रेड उन्होंने स्टार्ट किया 800 AD में, बिल्कुल। ठीक है। अब हुआ ये क्लाइमेटिक कंडीशंस उस वक्त ये थी कि उससे पहले ये हमारे पास नॉर्डिक रीजन्स हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, बिल्कुल। स्वीडन कहते। तो इससे पहले उस जगह पे बर्फ़ थी। अच्छा, 800 AD के बाद सडनली वहाँ से बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, अच्छा, जब उनके पास नए नए रूट्स आ गए, जिसलिए वो फिर एक्सपेंड हुए, उन्होंने जाके तबाही मचाई इंग्लैंड में, फ्रांस में, आइसलैंड में, ग्रीनलैंड में, और अपने साथ नई नई स्किल्स भी, उनका कल्चर भी, सब कुछ लेके। बोट्स भी बोट्स उनकी बड़ी, वो शिपमेंट बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा। शिपमेंट बहुत तो मतलब पहले आइस थी तो वो नहीं ट्रैवल कर सकते थे, फिर टेम्परेचर्स ठीक हुए और सी बना और उन्होंने बोट्स ली और वो उस साइड पे मूव कर। अच्छा, अच्छा, मंगोल्स का भी जैसा है कि मतलब कहा जाता है मंगोल्स काफ़ी बारबेरिक टाइप के थे। अच्छा, मंगोलिया में वो लोग होते थे पहले, और वहाँ पे क्योंकि वेदर कंडीशंस जब चेंज होना स्टार्ट हुई, वहाँ पे जब सर्दी आना स्टार्ट हुई और फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी टू लिव, तो वो लोग फिर इस ईरान साइड पे आना शुरू हो गए थे, और ये जो सेंट्रल एशिया की साइड है, अच्छा। इसलिए वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके इधर आए थे। तो अगर हम इस सारे सिचुएशन को सम अप करें तो मैं ये बोलूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स जो है वो अगर ज़्यादा हो Yes. तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और वो अगर कम हो तो ग्लोबल कूलिंग होगी। Perfect. हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे आइस एजेस की एग्जांपल्स हैं। Yes. कुछ मेजर इवेंट्स थे 1/3 तक, और कुछ माइनर इवेंट्स थे जिसको मिनी आइस एजेस कहते हैं। इसके अलावा सन की स्ट्रेंथ, इसके अलावा अर्थ की टिल्ट और अर्थ का ऑर्बिट है। Yes. इसके अलावा जो आपके टिप्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी कोलिजन से हिमालयस आए और बने, हाँ। और उनकी वजह से वेदर सिस्टम्स बने, और कार्बन इरोजन और उन वजहों से वो कम हुई और ग्लोबल कूलिंग आई। That is informative information. So thank you so much, Vishal. You're welcome. And Danish, you're a genius. बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो थैंक यू वेरी मच। हिस्ट्री का और अर्थ की, ये सारी जो वो है क्या कहते हैं, जिस तरह एवोल्यूशन हुई है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।